बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा वनडे आज है। वेस्ट इंडीज़ का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। ग्रीन शर्ट्स को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा वनडे। वेस्ट इंडीज़ का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। ग्रीन शर्ट्स को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। आज का मैच जीतकर सीरीज बराबर करने की कोशिश करेंगे। वेस्ट इंडियन कप्तान शाय होप का ऐसा कहना है। अच्छी बैटिंग करके बड़ा हदफ देंगे, कप्तान मोहम्मद रिजवान ने ऐसा कहा। उनका मजीद कहना था कि कौमी टीम में 3 तब्दीलियां की गई हैं। मोहम्मद नवाज, हसन अली, अबरार अहमद को टीम में शामिल किया गया है। नसीम शाह, सुफियान मुकीम और फहीम अशरफ प्लेइंग 11 में शामिल नहीं हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा वनडे। वेस्ट इंडीज का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला सामने आया है। कराची के सड़कों पर खूनी डंपर्स का राज। राशिद मिन्हास रोड पर मोटरसाइकिल सवार बाप और बच्चों को कुचल डाला। बहन भाई जाबहक, वालिद शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। चच्चा की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। अफसोसनाक वाक़े पर शहरी मुश्तइल, 7 डंपर्स को आग लगा दी। वाक़े के खिलाफ डंपर्स ड्राइवर्स का सुपर हाईवे पर एहतजाज। वज़ीर इत्तला सिंह शर्जील मेमन से मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज खत्म कर दिया। रिपोर्ट करेंगे काजी हसन। कातिल डंपर बहन भाइयों की जान निगल गया। राशिद मिनास रोड पर डंपर ने मोटरसाइकिल सवार बाप, बेटी और बेटे को टक्कर मार दी। 22 बरस की महानूर और 14 बरस का अहमद रजा जान से गए। हादसे में वालिद शाकिर भी जख्मी हुए। मुश्तइल शहरियों ने डंपर ड्राइवर को पकड़ लिया। तशद्दुद का निशाना बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। मुश्तइल अफराद ने 7 डंपरों को भी आग लगा दी। पुलिस ने मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। मुर्सा ने डंपर ड्राइवर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया है। हमारे घर से हमारा बच्चा गया और ये लोग हड़ताल करके रोड ब्लॉक करके ये बैठे हुए। हमें करना चाहिए ये काम। हुकूमत से यही मुतालबा कर सकते हैं कि भाई खुदा के वास्ते इन डंपर माफिया को लगाम दिया जाए। डंपर जलाने के खिलाफ डंपर्स एसोसिएशन ने सुपर हाईवे को ब्लॉक कर दिया। मैं फुरहामन तरीके पे इंशाल्लाह ये एहतजाज जारी रखूंगा जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। सूबाई वजीर शर्जील मेमन और पुलिस से मुज़ाकरात के बाद डंपर मालकान ने शहर भर से एहतजाज खत्म करने की कॉल दे दी। शर्जील मेमन ने कहा, डंपर मालकान डंपर्स में कैमरा ट्रैकर के साथ इंश्योरेंस और ड्राइवर का लाइसेंस यकीनी बनाएंगे। हुकूमत ने डंपर्स मालकान को मुआवजा अदा करने की यकीन दहानी भी कराई। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर के साथ काजी हसन, समा, कराची। ट्रैफिक हादसा, एक पल में सब कुछ बदल गया। घर में खुशियों की जगह मातम और सिसकियां। महानूर की शादी के दिन करीब थे, जहेज तैयार था। अहमद सबसे छोटा और सबका लाडला था। राशिद मिन्हास रोड पर बेकाबू टैंकर ने सब कुछ छीन लिया। हादसे में जाबहक, महानूर और अहमद घर की रौनक, माँ का सहारा और नानी का फख्र थे, जो अब सिर्फ यादें छोड़ गए हैं। मेरी बहन की अगले महीने शादी थी। मेरे भाई मेरे साथ खेलता था। खुद को संभाले या बहनों को संभाले या वालदा को संभाले। बाबा उठ नहीं सकते मेरे। बाबा हमारे बच्चे चले गए, हम कैसे जिएंगे? कुछ बताओ, जिएंगे? दिल में आग लग रही है कि किसी तरह मेरे सामने आ जाए, आग लगा दूं उसको, जिसने भी हमारे बच्चों के साथ ये करा है। अब हम क्या करें? बताओ, बाबा कुछ चल के चला गया। अब 2 बच्चों को क्या कैसे करें? बताओ, बस बता दो। मालूम ना था कि ये सभी हो जाएगा। सख्त से सख्त सजा, हमको इंसाफ चाहिए बस खाली। जैसे कि आज हमारे बच्चों के साथ हुआ, कल को किसी और बच्चों के साथ हुआ। तो कराची राशिद मिन्हास रोड पर हादसे में जाँ बहक 2 अफराद की नमाज जनाजा नॉर्थ कराची में अदा कर दी गई है, जिसमें मुनिम ज़फ़र खान समेत दीगर ने शिरकत की है। और इस वक्त मुनिम ज़फ़र खान वहीं मौजूद हैं और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, वो तो करीबी होटल पे, चाय के होटल पे बैठने वाले नौजवान थे। हम इस अमल की पुरजोर मजम्मत भी करते हैं और वो सारा काम के जिसके नतीजे के अंदर 5 घंटे शहर का ट्रैफिक बंद रखा गया। राशिद मिन्हास रोड पर आप 5 घंटे बंद रखें, आप हाईवे को 5 घंटे बंद रखें। हमारा सवाल तो ये है, हुकूमत कहाँ है? हमारा सवाल तो ये है कि इंतजामिया की रिट कहाँ है? हमारा सवाल तो ये है कि इस पूरे अमल के अंदर पुलिस कहाँ मौजूद थी? क्यों लॉ एंड ऑर्डर आपने कायम नहीं किया?
क्यों आप असल लोगों को बचाते हैं और बेगुनाहों को गिरफ्तार करते हैं? इस पूरे अमल की शदीद मजम्मत करते हैं और हम हुक्मरानों से इस बात का मुतालबा करते हैं, हम रियासत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि इन वाक़यात का सद्देबाब होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, कह रहे थे कि इंतजामिया की रेट कहाँ है। डंपर ड्राइवर के बदलते बयानात। पहले कहा आहिस्ता चला रहा था, मोटरसाइकिल सवार खुद नीचे आ गया। कभी जवाब दिया कि वो देख नहीं सका कि मोटरसाइकिल सवार कैसे नीचे आया। एक्सीडेंट हुआ कैसे हुआ? तेज आ रहे थे तुम? नहीं, इतना स्लो आ रहा था। स्लो आ रहे थे, लेकिन वो तो बोल रहे तेज आ रहा था। नहीं, वो खुद नीचे आ गया। खुद नीचे आ गया। अच्छा, अभी जो है तुम्हारा चोट वोट लगी है? देखा नहीं वो क्या कैसा आया है। अच्छा, सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि डंपर हादसे में ड्राइवर जिम्मेदार हुआ तो गाड़ी मालिक और ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज होगा। तैश में आकर अमन व अमान खराब करने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। MQM पाकिस्तान और जमात इस्लामी ने भी वाक़े पर दुख का इजहार किया और जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। रिपोर्ट करेंगे खुर्शीद आलम। राशिद मिन्हास रोड पर डंपर की टक्कर से बहन भाई की मौत। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा तैश में आकर अमन व अमान खराब करने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। ट्रक ड्राइवर ने गलत गाड़ी चलाई है, मासूम की जान ली है, तो ट्रक ड्राइवर और ट्रक के मालिक के खिलाफ FIR कटेगी। किसी शख्स ने में आके तैश में ट्रक जलाया है, उसके खिलाफ ATA का पर्चा होगा। कुछ लोग गिरफ्तार किए भी हैं। 14 लोगों को कल गिरफ्तार किया जिन्होंने ये हरकत की है। MQM पाकिस्तान ने भी हादसे की मजम्मत की। तर्जुमान ने कहा हैवी ट्रैफिक ड्राइवर्स की गफलत से शहरियों की जिंदगियां खतरे में हैं। डंपर हादसात पर हुकूमती खामोशी नाकाबिले कबूल है। हादसात रोकने के लिए डंपर्स पर कड़ी पाबंदियां और सख्त लाइसेंसिंग सिस्टम नाफिज किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर खान बोले कराची में टैंकर्स दंदनाते फिरते हैं। हुक्मरान अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। ये क्यों है कि शहर के अंदर टैंकर दंदनाते फिरते हैं? चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि वाक़े की FIR डंपर माफिया के सरगना के खिलाफ दर्ज की जाए। कैमरा टीम के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। स्टेट कॉम की कमान तब्दीली की तकरीब में खुसूसी शिरकत। US चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से भी मुलाकात। दौरा पाकिस्तान की दावत दी। फील्ड मार्शल की पाकिस्तानी तारिकीन वतन की तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल में यकीन रखने पर जोर दिया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। पाक फौज के सरबराह का 2 माह में अमेरिका का दूसरा दौरा। पाक अमेरिका ताल्लुकात को मजबूत तर बनाने के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अस्करी और सियासी हुक्काम से अहम मुलाकातें की। वो अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह की तब्दीली की तकरीब में खास मेहमान थे। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने सुबुकदोश होने वाले अमेरिकी सेंट कॉम चीफ जनरल माइकल E. कोरिला को खिराज तहसीन पेश किया और पाक अमेरिका फौजी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में उनके किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल का अमेरिकी सेंट्रल कमांड के नए सरबराह एडमिरल ब्रैड कोपर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। उम्मीद जाहिर की कि मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाक अमेरिका ताउन जारी रहेगा। वो तकरीब में शरीक दीगर मुमालिक के फौजी सरबराहान से भी मिले। मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से भी मुलाकात हुई, जिसमें बाहिमी दिलचस्पी के पेशा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने जनरल केन को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। आर्मी चीफ का पाकिस्तानी तारकीन वतन के साथ इंटरेक्टिव सेशन भी हुआ। फील्ड मार्शल ने जोर दिया कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने वतन के रोशन मुस्तकबिल के हवाले से पुरएतमाद रहें और सरमायाकारों को रागिब करने में फाल हिस्सा डालें। तारकीन वतन ने पाकिस्तान की तरक्की में ताउन के अज़्म का इआदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 2 माह में दूसरा दौरा अमेरिका। भारतीय मीडिया की नींदें हराम हो गई। सिपा सलार को प्रोटोकॉल मिलने पर इंडियन चैनल्स के हाथ पांव फूल गए। वावेला करने लगे कि अमेरिका अच्छा नहीं कर रहा। भारतीय नयाद अमेरिकी सहाफी फरीद जकरिया भी परेशान हो गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका। भारतीय मीडिया पर सफ़े मातम बिछ गई। गोदी एंकर्स हलकान होने लगे। भारत के लिए हालात साजगार नहीं। अमेरिका परेशान कुन पैगाम दे रहा है। भारतीय मीडिया का वावेला। प्रधानमंत्री सख्त परेशान हैं। गोदी मीडिया को मोदी की बेबसी सताने लगी। भारत से दोस्ती के दावे धरे के धरे रह गए। भारतीय नयाद अमेरिकी सहाफी फरीद जिक्रिया भी चीख उठे। मीडिया को ये भी खौफ है कि सदर ट्रंप चाहें तो फील्ड मार्शल से एक और मुलाकात कर सकते हैं। भारत कुछ नहीं कर पाएगा। बेबसो शिकस्त खुर्दा भारतीय आर्मी चीफ का एक और एतराफ।
भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का कहना है, ऑपरेशन सिंदूर बिना सोचे समझे शुरू किया, हमें पता ही नहीं था कि करना क्या है और पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल कितना तबाहकुन हो सकता है। भारतीय आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर को शतरंज से तंजपी दी। आर्मी चीफ का ये एतराफ भारतीय फौज की बौखलाहट का एक और मुंह बोलता सबूत है। पीटीआई ने जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने पर माफ़ी मांग ली है। असद कैसर ने कहा कि कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देना गलत था, आइंदा ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन ने पाकिस्तान के रहनुमाओं का तमाम गैर मुल्की सिफारतकारों से मुलाकात का ऐलान। कहा, जुल्म के खिलाफ हर फोरम को इस्तेमाल किया जाएगा। हुकूमत को गैर कानूनी, गैर जमहूरी और मुआशी तौर पर नाकाम करार दे दिया। कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं की इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। असद कैसर ने जनरल बाजवा को तोसी देने की गलती तस्लीम की। ये भी कहा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। किसी एक्सटेंशन, ये जो पहले भी फैसला हुआ था बाजवा का, गलत था और ये हमारा तारीख, मैं समझता हूँ कि ये गलत फैसला था जिसपे हम पूरी कौम से माजरत पा हैं और आइंदा के लिए किसी इस किस्म के फैसले का हिस्सा नहीं बनेगा। जुबैर उमर ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों को आड़े हाथों लिया। पाकिस्तान में जब मईशत की बात की जाती है तो आवाज़ें जब आती हैं कि पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त होगी मईशत, तो उसकी तरफ से आती है, अशराफिया की तरफ से आती है जिन्होंने भर के पैसे बनाए हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद अचकजई का कहना था, अवाम में इज़्तिराब बढ़ रहा है, मुल्क के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। तमाम मसाइल का हल सिर्फ ये है कि शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा, रहेगा, रहेगा। किसी में दम है तो इस तसलसल को रोक कर दिखाए। सेनेटर फैसल वावडा का तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की कामयाबियों का यह सफर जारी रहेगा। मुल्क में आइन और कानून नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। अवामी नुमाइंदों को नाअहल करके उनके हुकूक छीने जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, साबिक हुकूमतों की करप्शन को हमारे खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। कोहिस्तान स्कैंडल सूबे का नहीं बल्कि विफाक का मामला है, लेकिन इल्ज़ाम हम पर डाला जा रहा है। दहशत गर्दी का खात्मा और अवाम का एतमाद बहाल करना सबसे बड़ी तरजीह है। जरगों का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। अवाम की राय फैसला कुन होगी। पुलिस और फौज के शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ की दोबारा कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई। जश्न आज़ादी पर किसी ने शरपसंदी की कोशिश की तो हिरासत में लिया जाएगा। कराची में पुराना दौर वापस आएगा, ना ही आने दिया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 13 अगस्त की रात नेशनल स्टेडियम कराची में बड़ा म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा। आज सखर में एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होने जा रहा है और जहाँ हम खड़े हैं नेशनल स्टेडियम, यहाँ पे 13 तारीख को एक बहुत ही ज़बरदस्त और अजीम शान जो है वो पाकिस्तान डे की सेलिब्रेशन होने जा रही है। अपने जश्न आज़ादी के मौके पे भी जो चाहेगा कि जी ये तकरीबात ठीक तरीके से ना हो सकें तो उसको नहीं करेंगे। मासूम कश्मीरियों पे जो जुल्म नरेंद्र मोदी और भारतीय हुकूमत ने किया, जिसपे 5 तारीख को पूरे पाकिस्तान में रैलीज निकाली गई उसके हक में, आप देखेंगे पीटीआई ने वही दिन क्यों चुना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वही दिन, वो 4 अगस्त को भी कर सकते थे, इतनी ज़्यादा बेचैनी थी 6 अगस्त को भी कर सकते थे, क्योंकि वो चाह क्या रहे थे। बात ये 9 मई को भी किया था, वो चाह क्या रहे थे। 9 मई को भी वो लोग वही चाह रहे थे जो उन्होंने करके दिखाया। पुराना दौर इंशाअल्लाह ताला ना आएगा, ना आने देंगे। बलूचिस्तान के पसमानदा तरीन इलाके के नौजवान ने तालीमी मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। रावलपिंडी बोर्ड में मैट्रिक के इम्तिहानात में 3री पोजीशन हासिल करने वाले इकरामुल्लाह काकड़ की वजीर आजम से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने होनहार तालिबे इल्म को शाबाश दी, इनाम से भी नवाजा। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। सर, मैंने वादा लिया था आपसे, वही वादा पूरा करके आया हूँ आपके पास। इस जुमले में पूरी कहानी है सैलाब के मलबे से कामयाबी की बुलंदियों तक पहुँचने की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 2022 में दौरा किला सैफुल्लाह के दौरान सैलाब मुतासरीन के कैंप में इकरामुल्लाह से मुलाकात की और बच्चे की तालीम से लगन को देखते हुए तमाम अखराजात उठाने का ऐलान किया था। इकरामुल्लाह काकड़ ने रावलपिंडी बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहानात में 3री पोजीशन हासिल करके हुकूमती इनायात का हक अदा कर दिया। मैंने जब ये खबर पड़ी कि यू हैव अचीव 3rd पोजीशन, आई थिंक वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। इकरामुल्लाह काकड़ ने बरमला कहा कि उसके ख्वाबों को ताबीर मिलना वजीर आजम की सरपरस्ती और माली मदद के बगैर मुमकिन न था। तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि एक बच्चा आपने किसी बहुत ही पसमानदा इलाके से आपने उसे उठाया,
फिर वो बच्चा आया, ये तो मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है आपकी वजह से ही मिली है। वजीर आजम बोले वो तो सिर्फ वसीला बने, सबसे बड़ा मददगार अल्लाह है। सब वो वसाइल अल्लाह ताला पैदा करता है, वो इंसानों को जरिया बना देता है। बिल्कुल, बस मेरी ये मेरे हिस्से में आई कि मुझे अल्लाह ताला ने जरिया बनाया। वजीर आजम ने होनहार तालिब इल्म को शाबाश दी, शील्ड और इनाम से भी नवाजा। इकरामुल्लाह काकर की ये कहानी मेहनत, हौसले और सरपरस्ती की जीती जागती मिसाल है। पंजाब के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप का पोर्टल फिर खुल गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब के तलबा के नाम एक्स पर पैगाम। मरीम नवाज ने तलबा से कहा कि आपके ख्वाब सूबे के मुस्तकबिल की धड़कन है। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से 80,000 नौजवान जहनों को फलने फूलने और उड़ान के लिए पर दिए गए हैं। 50,000 तलबा पहले ही अपने होनहार स्कॉलरशिप से फैजियाब हो रहे हैं। मजीद 30,000 होनहार स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, इसकी तादाद मजीद बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में तलबा को वो सलाहियतें और मौके दिए जा रहे हैं जिनके नौजवान हकदार हैं। होनहार स्कॉलरशिप के अगले फेज़ के लिए पोर्टल फिर खुल चुका है। तलबा यकीन के साथ अप्लाई करें और शौक से तालीम हासिल करें। तलबा की कामयाबी हमेशा मेरा सबसे बड़ा फ़ख्र है। गज़ा पर कब्जे के मंसूबे के बावजूद नेतन्याहू के इत्तेहादी नाखुश, मज़ीद सख्त इक़दामात का मुतालबा कर दिया। अमल ना होने की सूरत में शिद्दत पसंद वज़ीर स्मोट्रिच ने हुकूमत गिराने की धमकी दे दी है। वीडियो बयान में कहा, नेतन्याहू की फ़ौजी कार्रवाई का मकसद फ़तह नहीं, हमास पर दबाव डालना है। दूसरी जानिब सेहूनी दहशतगर्दी आज भी जारी रही। 24 घंटे में मज़ीद 61 फ़लस्तीनी शहीद हुए। 5 फ़लस्तीनी भूख से जान की बाजी हार गए। शुहदा की मजमूई तादाद 61,430 हो गई।